हेलो एक्यूरियस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए। लव टैरो रीडिंग है एक्यूरियस। आई नो आई एम लेट, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी इतनी लेट से रीडिंग देने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया पिछले दिनों, तो इसलिए रीडिंग नहीं हो पाई। तो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्यूरियस, एक्वेरियस ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, वन मोर शफल, देन विल स्टार्ट। Yeah. Aquarius, this is your overall energy for the month। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। Aquarius, द मून का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ सो मच स्ट्रेस। Aquarius, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हो, फिर डर रहे हो, मे बी शायद अपने पार्टनर को खोने से डर रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, आप ये सोचोगे कहीं ना कहीं कंप्लीशन ना हो जाए आपकी लव लाइफ में। ओवर थिंकिंग कर रहे हो गैस, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि दे द स्टेबिलिटी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि शादी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लव लाइफ में होम लाइफ सिचुएशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड एक्शन लेना चाहते हैं गैस। दिस द ओवर थिंकिंग। ओके, ओवर थिंकिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी, और उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, बट डोंट थिंक ओवर। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है। मून कार्ड इज़ नॉट अ गुड कार्ड। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है, डरते हुए दिख रहे हो, इल्यूजन होता हुआ दिख रहा है। सो डोंट थिंक ओवर। ऐसे वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस, वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज़। ओ सी, फोर ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बॉर्डम। ओके, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, यू मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास में आपको किसी ने ऑफर दिया हो तो आपने मिस कर दिया हो, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे। अगेन सी, अगेन मूड का कार्ड है, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो पास्ट में भी। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी भी नवंबर महीने में ऐसी ही रहने वाली है। ओके, डोंट फील सैड, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम, रिजेक्शन फील करना, या फिर आपने पास्ट मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। पास्ट में ये आप सोचते ही रह रहे हो। ओके, सोचते ही रह रहे हो। लेट्स सी नवंबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। Five of Wands, guys, there's so much argument, fight अपने लव लाइफ को लेके। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद लियो साइन। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है अपने लव लाइफ को लेके, आपके यू नो मे भी शायद दैट्स वाई यहाँ पर आप सोचते 4 and 5 इज अपग्रेड गाइज, नॉट अ कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है आपकी लव लाइफ को लेके। पेशेंटली हैंडल कर रही हो अपनी इस लव लाइफ को। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहती हो बिकॉज ऑफ द सो मच आर्ग्यूमेंट, सो मच गॉसिपिंग, सो मच फाइट के कारण। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। चेंज चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ये जो भी फाइट की सिचुएशन है उसमें चेंज चाहते हो। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, Gemini, Libras and Aquarius. Maybe this is your energy. Okay Aquarius, प्रैक्टिकल होना चाहते हो, लॉजिकल होना चाहते हो अपने सिचुएशन में, और ग्रोथ चाहते हो। ओके, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, जो भी ये फाइट वाली सिचुएशन है, यू नो
ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है उसमें से आप निकल के प्रैक्टिकल होना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Aquarius. What else for Aquarius? Okay guys, see, let's see. Ooh, guys, this is the card of Devil. Maybe शायद you're dealing with Capricorn, okay, your fellow sign. maybe शायद हो सकता है कि there is a two situation हो सकती है, okay guys, 2%, इसीलिए आपके यहाँ पर फाइटिंग चल रही है नवंबर महीने, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो। दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न कार्ड, दिस इज़ फॉर मी इज़ डिजायर, ऑब्सेसिव, एडिक्शन, ओके। या मे भी शायद हो सकता है कि आप एक्वेरियस, आपका डिजायर कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न जिसके साथ जो भी आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहा है वो बोल रहा है कि नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, जस्ट लाइक डैट, ओके। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया इस रिवर्स में भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, ओके, किसी के लाइफ में, ओके। या फिर यू नो कैप्रिकॉर्न पर्सन ये बोल रहे हैं कि नो, आप ये जो भी फायर साइन है इसको आउट कीजिए और यू नो आप मेरे साथ लॉयल रहिए, जस्ट लाइक दैट। इसीलिए आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। सी, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। ओके, सी गाइस, ये कार्ड यहाँ जाके गिरा तो मैं इसको यहाँ से लूँगी, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पर आप गाइस एक्शन नहीं ले पा रहे, ओके। यहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द टू सिनारियो में फंसे हुए हो। एक में कॉन्फिडेंट नहीं है और एक में ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आप इसके वजह से मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप प्रैक्टिकल होइए, लॉयल होइए मेरे साथ में। इसीलिए आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए दिख रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप किसी भी उसमें, ना फायर साइन के प्रति ना कैप्रिकॉर्न साइन के प्रति, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, सी द स्टार कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, दिस इज़ योर कार्ड, ओके एक्वेरियस। ये इसमें से आप ना हील होते हुए दिख रहे हो, जो भी आपकी ये फाइट चल रही है, जो भी आर्गुमेंट चल रहा है उसमें आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो। सबसे पहली बात, उभर रहे हैं आप उसमें से, ओके। फाइट को आप ख़त्म करना चाहते हो, उभरते हुए दिख रहे हो। एंड सी, यू आर जगलिंग विद टू सिचुएशन, टू सिनारियो, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन। इसीलिए आप यहाँ पर ना प्रैक्टिकल होना चाहते हो, लॉजिकल होना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो ये टू सिचुएशन को लेके, ओके गाइस। दो पाँव में क्यों, अगेन सी, अगेन ओवर थिंकिंग गाइस। मूड का कार्ड फिर से आ गया, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दो नाव में पाँव रखोगे तो डूबोगे ही ना, इसलिए ओवर थिंकिंग तो करोगे ही ना, इसको हैंडल करना है, उसको हैंडल करना है, तो एक पे रहिए एक्वेरियस। सी और जगलिंग, एक पाँव पे जगलिंग करोगे अगर दोनों नाव में सवार हुए तो, ओके। कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, एक्शन नहीं ले पाओगे, ओके गाइस। डोंट फील ओवर थिंक, डिसाइड कीजिए, आपको चूज़ कीजिए, डिसाइड कीजिए, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है ना गाइस ये जगलिंग कर रहे हैं लव लाइफ के बीच में या फिर करियर के बीच में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू एक्वेरियस। या गाइस, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। जहाँ पर भी आप स्टक हो गाइस, ओके, ये 2% के सिचुएशन में या फिर डिज़ायर के प्रति या फिर कॉन्फिडेंट के प्रति स्लोली आप बाहर निकल आओगे उसमें से, और कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, लव लाइफ में, ओके। अपनी लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख लोगे और स्लोली आप अपनी लाइफ को, लव लाइफ को भी शायद हो सकता है कि न्यू तरीके से देखना स्टार्ट करोगे और अपने स्लो बट पक्के वाले स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाओगे, ओके। सो डोंट वरी गाइस।
कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में, बिकॉज दो कैप्रिकॉर्न और फायर साइन है तो एग्जॉस्टेड तो हो गई, स्टक तो हो गई, तो इसीलिए आप उसमें से बाहर तो निकल आओगे। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी लाइफ को एक नई तरीके से देखना पड़ेगा, नई तरीके से आपको अपनी लाइफ को एक नई तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप स्लोली बट स्टेबिलिटी हो गए होगे। मे बी शायद आप न्यू स्टार्ट करोगे ये कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में। ओके, आई थिंक Capricorn person guys, Aquarius, they are loyal person. Okay, Capricorn is a sticky sign. जिसके साथ में होते हैं उसके साथ में ही होते हैं, तो Capricorn person के साथ में जाइए आप। ओके, what's the outcome? Yeah, yeah guys, there is a new start about your past relationship, past situation, जो भी है उसके साथ न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो डोंट वरी, डोंट ओवर थिंक। ओके, डोंट ओवर थिंक एंड देयर इज द इमोशनल सपोर्ट। ओके, इमोशनल सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई वाटर साइन हो सकते हैं आपको आके इमोशनल सपोर्ट दे, या फिर आप इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हो, बट जो भी आपके पास है ना उसके साथ में आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है। सो जो अभी प्रेजेंटली है उनको लेट गो कीजिए, पास्ट के साथ में रहिए। पास्ट का आके आपको ऑफर देगा न्यू स्टार्ट के लिए, एंड देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, independence. Wow. Let's see, okay, what's the guidance for you? Aquarius के लिए क्या गाइडेंस है बताइए प्लीज। Yeah. Use your intuition guys. Okay, use your intuition. This is the crown chakra. Use your intuition. साइन पे सिंक्रोनिसिटी पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डायरेक्टली यूनिवर्स आपके साथ में कनेक्ट होंगे। ओके, अगर आप दिल से कनेक्ट होना चाहोगे तो। एंड सी दिस इज ऑल्सो हाई प्रीस्टेस। बैलेंस करके चलिए एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। जस्ट ब्रीथ गाइस, रेस्ट कीजिए। ओके, रेस्ट कीजिए, टेक अ चिल फील, हील होइए, उभरिए और सोचिए विच वे टू गो। ओके, सोचिए एंड यूज योर इंट्यूशन एंड क्राउन चक्र को बैलेंस कीजिए एंड रीबिल्ड अगेन अबाउट योर पास्ट लव लाइफ। गिव एंड टेक कीजिए। ओके, जितना आप सामने वालों को दे रहे हो उतना आप लीजिए। एंड दिस इज योर पास्ट 6 ऑफ कप। सिंपली लव अबाउट योर पास्ट, रिबिल्ड कीजिए अपने पास्ट में एंड यूज क्राउन चक्र को बैलेंस करके चलिएगा। यूज योर इंट्यूशन गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। हैव फेथ। Okay, have faith guys. Wait a minute. Whew. Have faith guys. See, this is the card of 37, 3 and 7 plus 10. 10 is completion and new start. Okay, अगर आपकी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ okay, and the heart of the matter, there is more going on than meet the eye. सेम आया था कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, सेम कार्ड्स। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न जस्ट लाइक आई टोल्ड यू। लेट्स सी, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट एंड स्टेबिलिटी। ओके, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो डोंट वरी गाइस, रेस्ट कीजिए, रेजुमिनेशन हो रही है, यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज द 7th चक्रा। ओके, आपके माइंड में यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई साइन जो दे, तो ध्यान दीजिएगा उस पर। ओके, एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। फील इट, हम जैसा फील करते हैं वैसा होता है, तो राइट, एक्ट लाइक आपका पार्टनर आपके साथ में है, अगर ना भी हो तो भी एक्ट कीजिएगा। ओके, बट देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट एंड हैव फेथ। Have faith, there is a transformation about your situation, about your person. Okay, very nice, Aquarius, very nice.
ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।